बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अमजद अली हाज़िर खिदमत है। ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम। अक्सर लोग कमेंट करते हैं हम गार्डनिंग शुरू की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई, छोड़ दिया। कुछ कमेंट करते हैं, कहा गया कि हम होम गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, हमें कोई तरीके बताएं। इसलिए मैं न्यू गार्डन्स और जो गार्डन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो पार्ट नंबर 1 बना रहा हूँ। आगे भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा। वीडियो मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले आपको शौक़ और काम करने का जुनून होना चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। फिर ही आप वक्त निकालेंगे, गार्डन के वक्त देंगे। जब वक्त देंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नंबर 2, गार्डन और पौधों के मतलब मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एक बंदे को फॉलो करें जो आपको अच्छा लगे। नंबर 3 दोस्तों, जिस जगह भी आप गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हैं, वो जौन सी भी जगह है, ज़मीन में, गमलों में, टेरेस या छत पर, जिस जगह भी पौधे लगाना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे मुसलसल 6 से 8 घंटे धूप का रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, जब आपने गार्डनिंग शुरू करनी है तो छोटे पैमाने से शुरू करें। नंबर 5, अगर आप तो कोई गमले या बास्केट या बाल्टियाँ ख़रीद सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मेरा कहना यह है कि जो घर में आपके बर्तन टूटे हुए, वेस्ट बोतलें या कोई भी ऐसी वेस्टेज पड़ी हैं, छोटे डब्बे पड़े हैं, तो उसमें ही आप गार्डनिंग शुरू कर दें। जैसे मेरे आप देख रहे हैं, ये ओनियन लगा हुआ है, मसलन ये धनिया लगा हुआ है, इसमें मैंने सैलड पत्ता और भी बहुत चीज़ें उगाई हैं, ये आप देख रहे हैं। तो आप इससे ज़्यादा शुरू करें ताकि आपका नुकसान भी ना हो। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता जाए तो आप बड़े बर्तनों में भी करना शुरू कर दें। दोस्तों, पहले हाथ में आप अगर ख़र्चा करके डिसाइड हो जाएंगे तो वो सारा ख़र्चा आपका, मेहनत भी ज़ाया होगी, ख़र्चा भी ज़ाया होगा। इसलिए आप छोटे पैमाने से अगर न्यू गार्डनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल नाड़ियाँ, तो छोटे पैमाने से शुरू करें और किसी एक बंदे को फॉलो करके उसकी बातों पे अमल करते हुए आप अच्छे तरीके से गार्डनिंग करें। घर में उगाई जाने वाली सब्जियों के बहुत से फ़ायदे हैं। घरेलू सब्जियों का जायका उससे कहीं ज़्यादा होता है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। लजीज जायकों के अलावा आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। आपके इल्म और तजर्बे में भी इजाफा होता है। नंबर 6, आप जो अपने गार्डन में मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी अच्छी तरह ढीली और निकासी वाली यानी वेल ड्रेन होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी होगी तो वह जल की तरह होगी, जिसे भारी मिट्टी कहते हैं। अगर रेतली होगी तो वो हल्की मिट्टी होगी। तो आपने दरमियानी यानी बालू मिट्टी अपने गार्डन में इस्तेमाल करनी है। ये देखें दोस्तों, ये कितना बड़ा, अब देखें आराम से हाथ से ये कैसे देखें, आप आपके सामने है कि ये कैसे टूट रहा है। ये देखें, भुरभुरी मिट्टी ऐसी, वाटर होल्डिंग होनी चाहिए, वाटर यानी कि वेल ड्रेन भी होनी चाहिए। इस तरह की भुरभुरी मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो ठीक है, अगर आपके पास पुरानी है तो उसे ज़रा फैला कर उसको धूप लगा लें ताकि उसके अंदर से जो बैक्टीरिया वगैरह है, नुकसान देने वाले या इंसेक्ट वगैरह, वो भी ख़त्म हो जाए और धूप और हवा की मदद से उसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की मिकदार भी कुदरती तौर से शामिल हो जाए। नंबर 7, अब जिस गमले में, जिस बर्तन में भी आप अपनी सब्ज़ी लगाना चाह रहे हैं या पौधे लगाना चाह रहे हैं, उसमें ड्रेन होल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको पेचकस की मदद से या ड्रिल की मदद से उसमें कर लें। जबकि गमलों में खुद भी होते हैं, रिसाइकिल बाल्टियों में आप खुद भी कर सकते हैं। अब जो भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांटर बना रहे हैं, उसमें ड्रेन होल का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप उसमें ड्रेन होल लाजमी कर लें ताकि ओवर वाटर उसमें से ड्रेन हो जाए। नंबर 8, जो आपकी लीफी वेजिटेबल हैं उसके लिए आप 6 से 8 इंच वाले जो गहरे टोकरियाँ हैं, पॉट हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन जिस तरह की ये बास्केट सब्ज़ी वाली 6 इंच गहरी है, इसमें आप जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं, यानी कि स्प्रिंग ओनियन हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गई, यानी कि पुदीना हो गया, जो भी छोटे रूट वाली सब्ज़ियाँ हैं ना, वो इसमें उगाई जा सकती हैं। जैसे कि आप मेरे देख रहे हैं कोरंडर वगैरह, ये इन्हीं टोकरियों में लगा हुआ है, पालक भी इसी में लगी हुई है। और इसमें अगर आप इसके से बड़ी टोकरी है जिसमें 8 से 10 इंच की डिप्थ है, तो उसमें आप बंद गोभी और फूल गोभी भी उगा सकते हैं, मेथी भी उगा सकते हैं। यानी कि ये लीफी वेजिटेबल सारी ये 6-7 इंच की गहराई में आराम से उसमें ग्रो कराती हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि आपके पास डीकम्पोज्ड गोबर की खाद होना ज़रूरी है अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। तो आपने जब डीकम्पोज्ड गोबर की खाद लेनी है, उसमें 70% आपने मिट्टी और 30% उसमें गोबर की खाद मिला के अपने पॉट में भर के, जिस पॉट में भी आप लगा रहे हैं उसमें वो भर के, उसमें आप जो भी वेजिटेबल शौक़ से खाते हैं लगा सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो है ना, किचन वेस्ट डीकम्पोज भी होनी चाहिए। ये देखें, किचन वेस्ट डीकम्पोज, इसको भी आपने 70% मिट्टी ले लेनी है बालू, और उसमें जो आपने 30% जो है ना, ये किचन वेस्ट डीकम्पोज खाली मिला के, तो उसमें भी आप मिक्स करके अपनी वेजिटेबल उगा सकते हैं। 2 ऑप्शनें ये हो गई।
तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर दोस्तों आपके पास ये ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे बिग सिटी है, लाहौर के इलाके हैं, या जहाँ भी आपको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, यानी कि गोबर की खाद, किचन वेस्ट डिकम्पोज, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ पे ये ऑर्गेनिक चीज़ें मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है या आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो कोई मसला नहीं। आपने जो बाल्टी है इसके अंदर जो ड्रेन होल पे को पत्थर या ऐसे रख के उसको मिट्टी से भर लेना है। मिट्टी से भरने के बाद आपने हाफ टी स्पून यानी कि 18 इंच के गमले में, जैसे ये मेरी बाल्टी है 18 इंच के गमले में हाफ टी स्पून आपने डीएपी का ले लेना है। उसमें क्वार्टर स्पून जो आपने यूरिया का डाल के ऊपर वाली 4-5-6 इंच मिट्टी में आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उसके बाद आपने सीलिंग करनी है या प्लांटिंग करनी है, जो भी करना है वो आपने उसके बाद ही करना है। तो इस तरीके से भी आप केमिकली तौर पे भी अपना गार्डन उगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ऐसी बास्केट मिल जाती हैं तो आप ऐसी बास्केट में जो भी सब्ज़ियां लगा रहे हैं, मसलन छोटे रूट्स वाली लीवी सब्ज़ियां, तो आपने उसमें इस तरह से पॉलीथीन बिछा लेना है। पॉलीथीन बिछा के उस पर 2-2 इंच या 1-1 इंच मिट्टी डाल देनी है। चारों साइडों में पॉलीथीन, नीचे ऊपर। आपने फिर नीचे हिस्से में किसी पेचका या सुई की मदद से उसमें सुराख कर देने हैं और साइडों में भी थोड़े सुराख कर दें, ताकि वो ओवर वाटर जो है ना वो ड्रेन हो सके। कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है या बारिश आ जाती है तो ओवर वाटर ड्रेन हो जाए। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह भर के इसमें भी वेजिटेबल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो अगर आपको ऐसे कोई बड़े बॉक्स कंटेनर ऐसे मिल जाते हैं तो ये बहुत ही बेटर हैं। ये देखें जो मेरा कंटेनर है, इसमें ये 2 फुट तकरीबन लंबा है और 20 इंच चौड़ा है और 2 फुट ही गहरा है। तो ऐसा कंटेनर आपको मिल जाते हैं लकड़ी के या ऐसे। ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होते, तो ये बहुत बेहतर है। जैसे कि ये मेरे पास एक थर्माकोल का कंटेनर है, ये 3 कोनों से टूटा हुआ था, तो मैंने इसे लेके इसके साइडों में ये देखें मैंने टेप अच्छी तरह लपेट के इसको मजबूत कर लिया, जो पैकिंग टेप होती है। ये देखें 3 कोने में आपको दिखा रहा हूँ कि ये टूटे हुए हैं। अब इसमें मैंने कद्दू की बेल लगाई, क्योंकि दोस्तों जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए होता है, ताकि एक तो गर्मी में वो मिट्टी ज़्यादा गर्म ना हो, एक वो थर्माकोल का होगा या लकड़ी का होगा, तो उससे जो मिट्टी में हीट नहीं ज़्यादा बनेगी। तो इस तरह के आप कंटेनर भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो इसको रहने दें। इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने गर्मी की सब्ज़ी लगानी है तो आप ऐसी वाली बास्केट, ये देखें जो सब्ज़ी वाली बास्केट है, ये तकरीबन मेरी बास्केट 10-11 इंच गहरी है। 10-11 इंच ये गहरी है। तो इसमें हम ऐसे पॉलीथीन बिछाएंगे। पॉलीथीन बिछाने के बाद इसको भी उसी तरह जैसे मैंने पहले तरीका बताया मिट्टी से भर देंगे। इसके नीचे जो है ना 2 इंच मिट्टी भर के उसके बाद सुए से इसके अंदर भी नीचे से अच्छे यानी कि अच्छी तरह से ड्रेन होल बना देंगे, ताकि ओवर वाटर ड्रेन हो जाए। तो इस बास्केट को भरने के बाद आपने दूसरी एक इसी साइज़ की बास्केट लेनी है, जो इसके ऊपर ऐसे पूरी बैठ जाए। तो ये इस तरह बैठ जाएगी। आपने इसको साइडों में किसी रस्सी की मदद से या जो प्लास्टिक की टाइयाँ बाज़ार से मिलती हैं, इसको बांध देना है। यानी कि एक साइड में 2-2, 3-3, 4-4 टाइयाँ लगा देनी है, ताकि ये एक ही बास्केट मिल जाए। आपने जो ऊपर वाली बास्केट है ना उसको दोस्तों काटना नहीं है। ये तकरीबन अब इसकी हाइट जो 18 इंच से 18 इंच से 20 इंच के करीब हो गई है। तो अब आप इसमें जो है ना मिट्टी डालें। इसको भी पॉलीथीन, नीचे पॉलीथीन नहीं लगाना आपने, इसके नीचे नहीं, साइडों में पॉलीथीन लगाने। नीचे जो सुराख है वहाँ से कोई भी आप वेजिटेबल लगाएंगे उसके रूट खुद ब खुद ही नीचे चले जाएंगे, यानी कि उसको एक अच्छी स्पेस मिल जाएगी। तो जब आप बाद में लीवी वेजिटेबल उगाना चाहे टाइयाँ काटें और बास्केट को लहदा भी कर सकते हैं। हाँ, नीचे से बास्केट को काटना नहीं है आपने, इसी तरह ऊपर आके मैंने इसी तरह लगाई हैं सब्जियाँ, तजर्बा किया जो मैं आपसे कर रहा हूँ। इसको बस इस साइडों से टाइयों से बांध देना है। तो ये बास्केट जो है ना ये 30 रुपए की मिल जाती है तकरीबन। ये 60 रुपए में आपका बहुत बड़ा गमला तैयार हो जाएगा। हो सकता है थर्माकोल आपको ना मिले या महंगा मिले, या बड़े कंटेनर या बड़े गमले ख़रीदते हैं तो वो तो हज़ारों में कीमत चली जाती है। तो आप इस तरह से सस्ती गार्डनिंग करें, ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। बस आपने इसकी साइडों में पॉलीथीन लगाना, ऊपर वाली बास्केट के नीचे नहीं लगाना। बस इसमें मिट्टी डाल देनी है, मिट्टी डाल के आपने इसको लगा देना है। तो दोस्तों जब आपकी मिट्टी अच्छी तरह फर्टिलाइज ज़रखेज़ होगी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप ऑर्गेनिकली उसे फर्टिलाइज़ कर लें या केमिकली तौर पर उसे फर्टिलाइज़ कर लें, तो उसमें आप प्लांटिंग करेंगे, सीडलिंग करेंगे या प्लांटिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पौधे अच्छी तरह ग्रोथ भी करेंगे, उन पर फ्लावरिंग भी होगी, उन पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्रूट भी आएगा। बीज लगाने का तरीका या ट्रांसप्लांट करने का तरीका आप मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके पौधे
इतने बड़े हो जाएं, जब वो फ्लावरिंग पे आ जाएं, जैसे कि ये मेरे कोकम्बर का पौधा माशाल्लाह ये फ्लावरिंग पे आ गया है, तो इसको एक तो दोस्तों आपने गोडी करते रहना है ताकि उसकी मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जड़ों को मिलती रहे। दूसरे नंबर धूप से जो नाइट्रोजन और कैल्शियम की मिकदार शामिल होती रहे। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मेरा पौधा टमाटर का फ्लावरिंग पे आ गया है, तो दोस्तों आपने जब ऐसे पौधे फ्लावरिंग पे आ जाएं आपके कोई भी पौधे, तो आपने उनको एडिशनल खादें यानी कि इजाफी खादें देनी, क्योंकि हमारा पौधा जो हमारी महदूद मिट्टी या गमले के अंदर या बास्केट या कंटेनर के अंदर, उसमें से वो अपनी खुराक ले रहा है, न्यूट्रिएंट, उसमें खुराक की कमी हो रही है। तो आपने उसमें इस तरह से गोबर या किचन कंपोस्ट वेस्ट की जो कंपोस्ट बनाई है वो आपने एक मुट्ठी, एक हैंड, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसमें शामिल करके मिक्स कर दें और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उसको पानी लगा दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने NP के 8 से 10 दाने लेने हैं और इस तरह आपने उसमें डाल देने हैं। अगर आपके पास वो कंपोस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो दोनों चीज़ें डालना है, आपने एक डालनी है, तो इस तरह आप उसमें DAP भी डाल के फिर आपने उसको उसके पौधे के अकॉर्डिंग जितना वो पानी चाहता है, 1 लीटर 1.5 लीटर आपने उसको पानी दे देना है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं, तो पानी देने की 1 दिन छोड़ के पानी दे दें। लेकिन अगर आप केमिकली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने फर्टिलाइज़र देने के फ़ौरन बाद आपने उसको अच्छी तरह भर के पानी देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। नए दोस्त भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।